नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारे शरीर में मौजूद सभी अंग बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के इन्हीं जरूरी अंगों में से एक है लिवर, जो कई सारे कामों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। लिवर की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। मगर इस साल इस विशेष दिन को मनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या है इसके पीछे का मकसद और क्या करके हम रख सकते हैं अपने लिवर को दुरुस्त, हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं एमबीबीएस, एमडी, डीएम गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, एफआईएई मुंबई, एफआईए कैम्ब्रिज इंग्लैंड, स्पेशलिस्ट इन एडवांस एंडोस्कोपी, ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एंड ल्यूमिनल थेरापेटिक्स कंसल्टेंट एंड लीड एट श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल एंड अपोलो क्लिनिक, शंकर नगर, रायपुर से डॉक्टर अरुण अय्यर जी। और डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, चूंकि आप लिवर के विषय विशेषज्ञ भी हैं, इसलिए हम आप ही से समझना चाहेंगे कि हर साल आखिर विश्व लिवर दिवस 19 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है और इस बार इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? So thanks Amit जी and thanks TV24 to invite me। और इस खास दिन पे एक खास मकसद से हम आए हैं। और हर साल लिवर डे, वर्ल्ड लिवर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अधिकांश जनता को मालूम ही नहीं है लिवर की इम्पोर्टेंस, और इसलिए आजकल लिवर की बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। और ये बीमारियां जब इतनी बढ़ जाती हैं तो ये नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उससे लिवर की बीमारी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि लिवर की बीमारी में ना ही मरीजों के पैसे बहुत खर्च हो जाते, क्योंकि ये कहा जाए तो एक तरह से ये बहुत महंगी बीमारी है, क्योंकि इसमें जो दवाइयां लगती हैं वो बहुत थोड़े महंगे ड्रग्स लगते हैं एज कम्पेयर टू रूटीन बीमारियां। और साथ ही साथ इसमें अगर लिवर फेल हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो लिवर डे या वर्ल्ड लिवर डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हर साल हमें याद रहे कि हम अपने लिवर को कैसे स्वस्थ रखें। और हमारा लिवर, अभी जैसे आप सबको पता है कि हमारा हार्ट तो भाई यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, बट मैं पूछना चाहूंगा जनता को, आम जनता को, कि आपका लिवर आपके बॉडी में कहाँ लोकेटेड है। कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमारा लिवर कहाँ लोकेटेड है। हमारा लिवर जो है शरीर के राइट साइड में, राइट एरिया में, जो एक राइट ऑर्गन है वहां स्थित है। ये लिवर लगभग 1.5 किलो का होता है, यानी कि इसकी औसतन जो वेट है वो 1.3 to 1.6 किलोग्राम्स होती है इन मेल्स एंड फीमेल्स। और वर्ल्ड लिवर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लिवर की बीमारियों से कैसे बचें, और लिवर में कई तरह की बीमारी होती है। तो वर्ल्ड लिवर डे 2023 19 अप्रैल जो आज का दिन है, इसका जो मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है कि आप जागरूक रहें अपने लिवर के प्रति और अपने लिवर की नियमित जांच कराएं। यानी कि हर आदमी की कम से कम एक बार लिवर की जांच हो, यानी कि उसकी अल्ट्रासाउंड लिवर हो, उसकी एसजीपीटी या एक बेसिक एलएफटी की जांच हो, और कुछ लोगों में फाइब्रोस्कैन लिवर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो भी हो। और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि ये जो फैटी लिवर है, जो इस साल का थीम है कि फैटी लिवर, तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो किसी भी आयु में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, किसी भी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी आदमी इससे अफेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट अभी भारत में औसतन 30 to 35% इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, और ये रिसेंट जो स्टडीज आई हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम बॉम्बे, अहमदाबाद, नॉर्थ इंडिया, इन कैलकाटा एंड दिल्ली, ये सब बताते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं उनमें भी जो फैटी लिवर की जो औसतन जो प्रेवलेंस है वो लगभग 30 to 35% है। तो इस बार का जो वर्ल्ड लिवर डे है उसका जो मेन थीम है कि आप कैसे स्वस्थ रहें, फैटी लिवर को कैसे जल्दी डायग्नोस करें, और इसके आगे इसकी प्रिवेंशन कैसे हो और ट्रीटमेंट कैसे हो। बिल्कुल, तो सतर्क रहें, नियमित लिवर चेकअप करें। फैटी लिवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप। फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड लिवर डे। सर, फैटी लिवर का जिक्र इस बार हो रहा है और इसी को लेकर थीम भी डिसाइड की गई है, लेकिन हम समझना चाहेंगे आपसे, फैटी लिवर क्या है? क्या ये एक तरह की लिवर की बीमारी है या फिर इसे एक मेडिकल कंडीशन के तौर पर हम समझ सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है अमित जी। फैटी लिवर को समझने के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप और हम इस कमरे में बैठे हैं जी। इस कमरे में हवा है, इस कमरे में एक एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, वाटर है, एक टेम्परेचर है। अगर ऐसा ही हमारा लिवर है,
और लिवर एक फैक्ट्री है। लिवर इज अ मास्टर रेगुलेटर, यानी कि ये शरीर का एक मेन अंग है। इनफैक्ट ये हार्ट और ब्रेन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिवर में इतनी सारी मेटाबॉलिक चीजें होती हैं कि जो खून में जो नहीं है वो लिवर बना के डालता है, और जो खून में एक्सेस जो टॉक्सिन्स है वो लिवर आपके मोशन में या आप किडनीज को हेल्प करता है कि आपकी बॉडी से निकाल सके। तो अगर मैं ये मानूं कि हमारे रूम में हम बैठे हैं और इस रूम को पूरा कॉटन से भर दिया जाए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम उसके बाद हम बाहर जाएंगे, बाहर की गैलरियों में जाएंगे। वहां पे भी अगर हम पूरा कॉटन से भर दें तो हमें बाहर सीढ़ी पे खड़े रहना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। तो फैटी लीवर का मतलब है पहले तो फैट बॉडी में लिवर में डिपॉजिट होता है, और लिवर की जो फैक्ट्री है उसके वर्कर्स धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। फिर ये लिवर की जो फैट है वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में आती है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये हार्ट के वेसल्स में, जिसको हम हार्ट अटैक, कई लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी होती है। आजकल यंग हार्ट अटैक्स बहुत उभर के आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को यंग ऑनसेट हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। तो ये फैट जो है ब्लड स्ट्रीम से हार्ट में जाता है, ये किडनीज के आसपास जाता है, रीनल स्टोन्स बनते हैं, हार्ट में ब्लड वेसल्स में जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटेस्टाइन में पेट में दर्द होने लग जाता है क्योंकि वहां की वेसल्स में फैट जमा हो जाता है और उनकी जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। तो ये सब एक फैटी लीवर जो है, ना ही वो लिवर को अफेक्ट करता है, बनिस्बत वो पूरे बॉडी में फैलता है धीरे धीरे, और वो पूरे बॉडी को धीरे धीरे अफेक्ट कर जाता है। बिल्कुल सर। और अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो फैटी लिवर के कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में आती है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो घुसपैठ करके बैठ जाता है, और धीरे धीरे पहले हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, बाद में ये अपना असर दिखाना चालू करता है। तो इनिशियल जो जब फैटी लीवर होता है इंसान को, तो उन्हें कोई भी लक्षण नहीं आता। इनफैक्ट उनके सिर्फ अल्ट्रासाउंड में फैट होता है। उनकी जब लिवर फंक्शंस कराते हैं तो SGPT नामक एक टेस्ट होता है, जो कि हम 20 रुपए में बाहर कहीं भी करा सकते हैं। SGPT की जो अपर लिमिट है इंडियन स्टैंडर्ड्स में वो 40 की रखी गई है, हालांकि पूरे विदेशों में इसकी लिमिट जो है वो 30 की रखी गई है। इंडिया में भी बहुत काम चल रहा है कि इसकी लिमिट को नीचे लाया जाए ताकि लोगों को जल्दी डायग्नोसिस हो। तो अगर आपकी SGPT 30 के ऊपर जा रही है और अगर आपके अल्ट्रासाउंड में लिवर में फैट है, तो इसी बेसिस पे आपको फैटी लिवर की डायग्नोसिस होती है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई शाम हो गई, शाम के 4 बज गए, बहुत थकान हो रही है, क्योंकि जब फैटी लिवर होता है तो मसल्स में भी फैट डिपॉजिट हो जाता है और हमें काम करने में दिक्कत आती है, हमें जल्दी थकान महसूस होती है। तो फैटी लीवर का एक लक्षण है शाम में थकान महसूस होना। फैटी लीवर का दूसरा लक्षण है कि शरीर में राइट साइड में जहाँ लीवर होता है वहाँ हल्का फुल्का सा दर्द होता है, स्पेशली कोई हैवी मील ले लिया उसके बाद यहाँ पे दर्द होता है। कई बार लोगों को यहाँ पे भी दर्द होता है क्योंकि लीवर का एक पार्ट यहाँ भी होता है, हमारे नाभि के जस्ट ऊपर, जिसे एपिगैस्ट्रिक रीजन कहा जाता है। तो छोटा हल्का फुल्का दर्द और शाम में थकान होना, ये सिर्फ फैटी लीवर के लक्षण हैं। बिल्कुल। तो शाम के वक्त यदि आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो आप समझ जाइए कि ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपका लिवर खतरे की तरफ जा रहा है। आपको बार बार सुस्ती लगती है, थकान, मतली और भूख न लगना जैसे भी सर माना जाता है कि ये सिम्टम्स फैटी लिवर के हो सकते हैं जी। तो आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और तुरंत उनसे संपर्क करना चाहिए। एक टर्म और अभी बहुत ज्यादा अरुण जी सामने आ रहा है कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनका ही लिवर बहुत डैमेज होता है, लेकिन क्या नॉन अल्कोहलिक लिवर डैमेज भी आपने देखा है? क्या इस तरह की भी मेडिकल कंडीशन सब सामने आ रही हैं? अगेन बहुत ही अच्छा सवाल। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ही ज्यादा इसकी जो मात्रा अभी देखी जा रही है। औसतन हमारे हॉस्पिटल जहां पे भी मैं इंडिया में काम किया हूं, लगभग 50% जो लिवर के एडमिशन्स होते थे वो अल्कोहल की वजह से होते थे। जनरली मेल्स को देखने को मिलते थे, बट अब आजकल पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि फीमेल्स की भी जो एडमिशन रेट्स है वो बढ़ती जा रही है, बच्चों की एडमिशन रेट्स भी बढ़ती जा रही है। तो इससे जाहिर होता है कि बच्चे और फीमेल्स तो उतना अल्कोहल का सेवन नहीं करते। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इसमें सबसे मुख्य कारण उभर के आ रहा है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इंडिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी एक जेनेटिक टेंडेंसी है। क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा अमित जी कि जो बॉडी हमारी बनाई गई है वो एक मशीन के तौर पे
भगवान ने बना के दिया है, नेचर ने बना के दिया है। पहले आदमी हंटर्स होते थे, पहले हम शिकार करते थे, हमें खाना ढूंढना पड़ता था, शिकार करते थे, उसके बाद हम उसे खाते थे और 2 से 3 दिन तक फिर आदमी भूखा रहता था। तब तक वो खाना लीवर के जरिए लीवर में स्टोर होता था, एब्डोमिनल फैट में स्टोर होता था और चेस्ट के आसपास जो फैट है उसमें मेनली, और पीठ के तरफ। तो ये सारी जो फैट स्टोर्स होती थी वो धीरे धीरे आदमी यूटिलाइज करता था। तब आदमी बहुत भागता था जंगलों में। इस हिसाब से ही लीवर का जन्म हुआ। आदमी तो बहुत टाइम से धरती पे, हमारी जो बॉडी की जो फैक्ट्री है वो तब से वैसे ही चल रही है। उसको ये नहीं पता कि 2023 आ गया है। आज हर जगह में खाना एक्सेस में है, और खाना एक्सेस में ही नहीं है, खाना अडल्ट्रेटेड भी है। आज हम आम खरीदते हैं तो एक आम भी अडल्ट्रेटेड होता है, उसमें तरह तरह के हार्मोन्स डाले जाते हैं। जितना भी हम खाना खा रहे हैं, अभी ऑर्गेनिक फूड का जो इतना हाइप हुआ है, हम जो भी खाना खा रहे हैं मैक्सिमम अडल्ट्रेटेड खाना आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग की जा रही है। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे भारतवासी हैं, हम देश चलाने के लिए कॉस्ट कटिंग हो ही जाती है, लेकिन उसका असर पड़ता है हमारे लीवर पे। क्योंकि लीवर को नहीं पता कि भारत 2023 में है, 2022 में, हमारे लीवर को बस यही नॉलेज है कि जितना खाना आ रहा है उसे डाइजेस्ट करना है और उसे अंदर स्टोर करना है। क्योंकि लीवर को यही लगता है कि हम तो भाई हंटिंग के जमाने में ही हैं और हमको खाना स्टोर करना है। खाना स्टोर कहाँ तक होगा? जैसा मैंने बताया कि रुई से खाना भरते जाओ, जैसे खाना हमारे बॉडी में भर रहा है, जैसे हम कमरे में रुई भर रहे हैं, वो खाना जाता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है और वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो वर्ल्ड लिवर डे पे एक और मैसेज मैं देना चाहूंगा कि आप खाने के तौर पे आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा करें। ये फाइनेंस के हिसाब से उल्टा लगेगा, लेकिन हम जितना कमा रहे हैं अगर खाने के तौर पे हम उससे ज्यादा अगर खर्चा करें तो हमारी जो बॉडी की फैट है वो नहीं एक्सेस में होगी और हमारा लिवर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि हम जितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारा डाइजेशन होना चाहिए, यानी कि मेहनत इतनी होनी चाहिए, बॉडी का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो खाना है वो सही तरह से डाइजेस्ट हो, पच जाए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपकी बॉडी में ना हो। सर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो है, क्या इनके लक्षण भी जो एल्कोहलिक फैटी लीवर है उसी तरह के देखने को मिलते हैं या फिर इनमें कुछ डिफरेंस होता है? जैसा कि मैंने बताया, अल्कोहलिक्स की जो टेंडेंसीज हैं, अल्कोहल जो सेवन करते हैं उन्हें बहुत सारी विटामिन की कमी होती है, तो वो थोड़े और उनके थोड़े और ज़्यादा लक्षण होते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ लक्षण नहीं होते। बस मरीज को शाम में थकान होती है, सुस्ती लगती है और खाने के बाद उन्हें हल्का फुल्का सा दर्द हो सकता है अगर उनका लिवर 2 से 3 सेंटीमीटर के ऊपर बढ़ गया हो। यानी कि नॉर्मल से वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर बढ़ गया है तो वो लीवर पूरा एक्सपैंड करता है और कैप्सूल को स्ट्रेच करता है, स्पेशली खाने के बाद या तेज भागने के बाद, या कुछ हम 2 तल्ला चढ़ के आ गए उसके बाद बोले साहब यहाँ राइट साइड में दर्द हो रहा है। ये सब फैटी लिवर के लक्षण हो सकते हैं। और आपने जैसे मुझे पूछा था कि फैटी लिवर के और क्या कॉजेज होते हैं, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के कॉजेज में सबसे मेन है आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बढ़ के आ रहा है इंडिया में। डायबिटीज आजकल बढ़ के आ रही है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी एक्सरसाइज कम कर दिए हैं। पहले के ज़माने में हंटिंग से अगर कंपेयर करें अभी तक, स्मार्टफोन आ गए, हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, हम भागते ही नहीं हैं। बच्चे भी अब फ़ोन पे बिजी रहते हैं, ना वीडियो गेम्स, यही सब चलता है। लोग आगे बाहर जाके फुटबॉल नहीं खेलते, क्रिकेट नहीं खेलते। हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी सेडेंट्री हो चुकी है। यानी हम टेबल कुर्सी और एसी में हम बैठ के काम करना चाहते हैं, हम आराम ज़्यादा चाहते हैं। इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो इंडिया में लगभग 25 to 30% लोगों में अब देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। इसके अलावा जो फैटी लिवर के कॉजेज हैं उसमें आता है लोगों में अक्सर, वो भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही पार्ट है, कि बीपी, अर्ली ऑनसेट ब्लड प्रेशर का राइज होना, लोगों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना आपके लिपिड प्रोफाइल में। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हम बाद में आएंगे। वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये दोनों फैटी लीवर करा सकते हैं। ये और इंक्लूडिंग अल्कोहल, ये 4 मेजर कॉजेज हैं फैटी लीवर के। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जैसे पेशेंट स्टारवेशन में रहते हैं, बहुत दिन तक कुछ लोग खा नहीं पाते, किसी के दिमाग में चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया,
कई लोग बहुत टाइम तक उनके बॉडी में ठीक से खाना जा नहीं पाता, तो जब ये खाना जा नहीं पाता इसे स्टार्वेशन की स्टेट कही जाती है। ऐसे केसेस में भी लीवर फैटी हो जाता है क्योंकि वो खाना एक्सेस में स्टोर करने लग जाता है। इसके अलावा कुछ आंतड़ियों की बीमारी है जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो गई, इसमें फैटी लीवर एक्सेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिसमें लोग अक्सर स्टेरॉइड्स खाते रहते हैं, और कोविड के बाद भी, कोरोना के बाद भी कई लोगों ने उस समय स्टेरॉइड्स का सेवन किया और कई ऐसी दवाइयों का सेवन किया जो कि फैटी लीवर को प्रमोट करती हैं। इसमें सबसे मेन है स्टेरॉइड्स। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे टेमोक्सिफेन, मिथोट्रिक्सेट, ये सब ऑटो इम्यून कंडीशन में जिनके जोड़ों में दर्द रहता है वो लोग दवाइयां खाते, तो दवाइयां भी एक मेन कॉज है फैटी लीवर का। इसके अलावा कुछ बहुत ही रेयर कॉजेज हैं जैसे कि जो फैमिलीज में जिनके बीपी चलती है, फैमिलीज में जिनके कोलेस्ट्रॉल होती है, उसे फैमिलियल डिसलिपिडीमिया कहा जाता है। तो ये सारे फैटी लीवर के कॉजेज हैं। बिल्कुल। सर, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए लिवर के लिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? लिवर को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितना खा रहे हैं उसको हम उसी अमाउंट में या उससे ज़्यादा हम खर्चा करें। हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो नॉर्मल जो हम चलते हैं, आदमी सोचता है कि मैंने चल लिया भाई, पसीना आ गया, बहुत हो गया, लेकिन अगर आपको फैटी लीवर डायग्नोज्ड है तो लगभग, अगर वो ग्रेड 1 भी है, इसका मतलब ग्रेड 1 फैटी लीवर यानी कि आपकी बॉडी में लीवर में 6% फैट आ गया। 6 से 10% फैट को ग्रेड 1 में गिनते हैं, 10 से 30% को ग्रेड 2 में गिनते हैं, 30 से 60 को ग्रेड 3 में, और उसके बाद ग्रेड 4 में। तो अगर ग्रेड 1 भी आपके फैटी लीवर आ गया है तो आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, और पसीने की पहली ड्रॉप के बाद आपको 30 मिनट्स और एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि पसीने की जो पहली बूंद आती है वो सिर्फ बॉडी के जो बाहर की फैट जलाती है। अगर हमें लिवर का फैट जलाना है तो हमें 30 मिनट्स या एटलीस्ट 20 मिनट्स, हमने 2 तल्ले चढ़ लिए, हम रोज लिफ्ट से जा रहे हैं, हम लिफ्ट की बजाय हम 2 तल्ले सीढ़ी से आ गए, हमें थोड़ी सी पसीने आए, हम रुक गए वहां पे, हमने उसके बाद और थोड़े तल्ले चढ़ लिए, इसके हिसाब से लिवर की फैट कम होती है। तो ये डेली एक एक्सरसाइज की रूटीन। अच्छा, दूसरा, हम जाते हैं मॉल्स में, हम जाते हैं शॉप्स में, हम बोलते हैं कि भाई हमें जीन्स खरीदनी है, तो इंडियन डाटा जो है वो ये बोलता है कि अगर एक फीमेल है तो उसकी जीन्स की साइज 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर एक मेल है, हेल्दी मेल, तो उसकी जीन्स की साइज, अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जीन्स की साइज 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप 80 और 90 सेंटीमीटर के जीन्स में फिट नहीं आ रहे हैं तो आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, मेहनत करनी है, भागना है, ताकि हम जो खा रहे हैं वो जला सके, ताकि हमारा जो है वेट स्टेबल हो। इसके अलावा एक नॉर्मल वे में कहूं तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपको उसमें से 100 सेंटीमीटर घटाना है, ताकि आपका जो वेट है, 170 के आदमी का वेट होना चाहिए 70 केजी। अगर 70 केजी से ज्यादा है तो उसके सबसे पहले विसरल फैट यानी कि पेट में, यानी कि जो पेट के अंदर जो विसरा होती है उसमें फैट पहले डिपॉजिट होता है, उसके बाद वो 75 का हो जाता है, तो धीरे धीरे जो फैट है वो फिर उसकी बड़ी वेसल्स जो होती है, पीछे बड़ी धमनियां होती है जिससे ब्लड बहता है, वहां पे डिपॉजिट होने लग जाता है। इसे अथीरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका अगर वेट वापस 70 केजी में आ जाए तो इन लोगों की फैटी लिवर ही नहीं बल्कि हार्ट की बीमारी, किडनी में स्टोन्स, ये सब प्रिवेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम वेट स्टेबल रखें, और हमारी जो वेस्ट सरकमफरेंस है, जैसा मैंने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर आपका जो वेस्ट सरकमफरेंस है इसके ऊपर जाता है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बहुत ही हैवी रिस्क हो जाती है, कम से कम 6 से 7 गुना आपकी जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। और जैसे ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम चालू होता है तो फिर सब प्रकार फैटी लीवर, हार्ट बीमारियां वगैरह वगैरह आना चालू हो जाता है। इसके अलावा हमें खाने पे ध्यान रखना है, हम अपना खाना साफ खाएं और हेल्दी खाना खाएं, ज्यादा वेजिटेबल्स लें, ज्यादा हरी सब्जियां लें, ज्यादा फाइबर्स लें और ज्यादा प्रोटीन्स लें, और कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, और फैट वाली जो खाने की आइटम्स हैं वो कम करें। जी सर, अगर उपचार में जाए हम तो कौन कौन से ट्रीटमेंट्स रायपुर में इसके लिए अवेलेबल है जिससे लोग इस डिजीज से, इस परेशानी से निजात पा सकते हैं?
तो अमित जी, उपचार के लिए सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस होनी चाहिए जी। कि फैटी लिवर इस आदमी को या औरत को है कि नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बेसिक अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं, और हमने इस सिटी में कई जगह फ्री कैंप्स भी कराए जहां हमने फ्री अल्ट्रासाउंड कराया था। अभी रिसेंटली हमने सिंधी समाज में कराया था। हमने फ्री अल्ट्रासाउंड और फ्री फाइब्रोस्कैन सबके लिए करवाया। हमने फ्री लिवर की फंक्शन की टेस्ट कराई, और हमें अचंभा हुआ, लगभग 50 से 55% लोगों में फैटी लिवर था, और कुछ लोगों में बहुत हैवी मात्रा में था। कुछ एक पेशेंट्स तो मेरे पास आए जिन्हें सिरोसिस की बीमारी निकली बाद में। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें रेगुलर इसमें करानी चाहिए, इंटरवल्स में। अल्ट्रासाउंड जो लिवर का है, SGPT लेवल जो है, जो बहुत सस्ते में हो जाता है, और फाइब्रो स्कैन करके एक टेस्ट आया है, नई मशीन आई है, जो हम अपने क्लिनिक में या मैं अपने हॉस्पिटल में भी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स में हम मुहैया कराते हैं पब्लिक को, और लगभग 60 to 70% हम उनको, आम जनता को डिस्काउंट देते हैं, ताकि हम फैटी लीवर को पहले पकड़ सकें। क्योंकि जब आप फैटी लीवर को पकड़ेंगे तब उसके बाद आप इलाज कर पाएंगे। अच्छा, फैटी लीवर का इलाज करने के लिए हमारे पास ट्रेंड डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है। हम उन्हें बताते हैं पेशेंट्स को कि हमको कैसा खाना खाना चाहिए, हमारी एग्जैक्ट जो आवर बाय आवर कितनी हमारी कैलोरी इनटेक होनी चाहिए, कितनी हमारे कैसे टाइप के हमारे फूड आने चाहिए, किस टाइप का फाइबर आना चाहिए, किस टाइप का आटा यूज करें, हम सब वो हम पेशेंट्स को मुहैया कराते हैं। इसके अलावा हम उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो अप में रखते हैं, रेगुलर कॉल्स जाती हैं, तब जाके जो पेशेंट्स है वो धीरे धीरे इस चीज को समझ पाते। क्योंकि जब आप जागरूक ही नहीं होंगे कि लिवर के वजह से इतनी जो डेथ्स होती है, हम तो भाई नॉर्मल जो पब्लिक है वो नहीं देख पाती, हम इस तरफ हॉस्पिटल में बैठ के लिवर की डेथ्स देखते हैं, और लिवर की डेथ सबसे गंदी होती है। लिवर का जो पेशेंट है वो सबसे बुरी मौत जो है लिवर की होती है। तो हम लिवर को इस तरह से हम पहले तो अच्छा बनाएं, और अगर किसी को फैटी लिवर है तो कोई पेशेंट्स फाइब्रोस्कैन के बाद हमें पता लगता है कि इसके भाई साहब लिवर में 60% फैट है या 75% फैट है, और उसके बाद कई लोगों को फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी कि जो जैसे मैंने बताया कॉटन के जो रेशे हम भर दे तो बाद में धीरे धीरे वो रेशे हार्ड होने लग जाते हैं, लिवर सिरोसिस में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर दवाइयां भी देते हैं, और उन दवाइयों से हम उनके फैटी लिवर को कम करते हैं जी, और सही रूप से इलाज करते हैं जी। तो आज हमने जाना है विश्व लिवर दिवस पर कि किस तरह से आप फैटी लिवर को क्योर कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन जरूरत है कि समय पर ये तमाम जो लक्षण है डायग्नाइज हो जाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इंडिया हेल्थ में आज के एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।